जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, हो सकता है कि वह वहां एकमात्र ब्रह्मांड न हो। वास्तव में हमारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स बनाने वाले अनंत ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सफर में चलेंगे जहां अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड में आपके विभिन्न तरह के वेरिएंट और कुछ उनसे बनने वाली अविश्वसनीय संभावनाओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बाकी में बहुत मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखें। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि यह अवधारणा विश्वसनीयता को बढ़ा सकती है, इसके पीछे अच्छी भौतिकी है। और मल्टीवर्स तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। कई भौतिकी सिद्धांत स्वतंत्र रूप से ऐसे निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। वास्तव में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि छिपे हुए ब्रह्मांडों के अस्तित्व की संभावना अधिक है। 5 सबसे प्रशंसनीय वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं। नंबर 1, इनफिनिट यूनिवर्सेस। वैज्ञानिक निश्चित नहीं हो सकते कि अंतरिक्ष समय का आकार क्या है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है यह फ्लैट है, गोलाकार या यहां तक कि डोनट आकार के विपरीत, और असीमित रूप से फैला हुआ है। लेकिन यदि अंतरिक्ष समय हमेशा के लिए चलता रहता है, तो इसे किसी बिंदु पर दोहराया जाना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष और समय में कणों को सीमित संख्या में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए यदि आप काफी दूर तक देखेंगे, तो आपको अपने ही दूसरे वेरिएंट का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में आपके अनंत वेरिएंट, इनमें से कुछ जुड़वां बिल्कुल वही कर रहे होंगे जो आप अभी कर रहे हैं, जबकि अन्य ने आज सुबह एक अलग स्वेटर पहना होगा और अन्य ने बहुत अलग करियर और जीवन विकल्प चुने होंगे। चूंकि देखने योग्य ब्रह्मांड केवल उतनी ही दूरी तक फैला हुआ है जहां तक बिग बैंग के बाद 13.7 अरब वर्षों में प्रकाश को पहुंचने का मौका मिला है, उस दूरी से परे अंतरिक्ष समय को उसका अपना माना जा सकता है अलग ब्रह्मांड। इस तरह ब्रह्मांडों की एक विशाल कपड़े के टुकड़े की रजाई में बहुत सारे ब्रह्मांड एक दूसरे के बगल में मौजूद हैं। नंबर 2, बबल यूनिवर्सेस। अनंत रूप से विस्तारित अंतरिक्ष समय द्वारा निर्मित कई ब्रह्मांडों के अलावा अन्य ब्रह्मांड इटर्नल इन्फ्लेशन नामक सिद्धांत से उत्पन्न हो सकते हैं। इन्फ्लेशन यह धारणा है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ। वास्तव में यह गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। इटर्नल इन्फ्लेशन, जिसे पहली बार टफ्ट्स विश्वविद्यालय के ब्रह्मांड विज्ञानी अलेक्जेंडर विलेंकिन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, सुझाव देता है कि अंतरिक्ष के कुछ हिस्से फूलना बंद कर देते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र फूलना जारी रखते हैं। इस प्रकार कई अलग अलग बबल यूनिवर्स को जन्म मिलता है। इस प्रकार हमारा अपना ब्रह्मांड, जहां इन्फ्लेशन समाप्त हो गई है, जिससे सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा है, अंतरिक्ष के विशाल समुद्र में एक छोटा सा बबल है जिसका कुछ हिस्सा अभी भी फूल रहा है, जिसमें हमारे जैसे कई अन्य बबल्स शामिल हैं। और इनमें से कुछ बबल यूनिवर्सेस में भौतिकी के नियम और मौलिक स्थिरांक फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हमारे से भिन्न हो सकते हैं, जिससे कुछ ब्रह्मांड वास्तव में अजीब स्थान बन जाते हैं। नंबर 3, पैरेलल यूनिवर्सेस। एक और विचार जो स्ट्रिंग थ्योरी से उत्पन्न होता है वह ब्रैन वर्ल्ड की धारणा है, पैरेलल यूनिवर्स, जो हमारी पहुंच से बाहर मंडराते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के पॉल स्टीनहार्ट और कनाडा के ओंटारियो में सैद्धांतिक भौतिकी के परिधि संस्थान के नील टुरोक द्वारा प्रस्तावित है। यह विचार हमारी दुनिया में अंतरिक्ष के 3 और समय के एक आयाम के अलावा कई और आयामों की संभावना से आता है जिन्हें हम जानते हैं। अंतरिक्ष के हमारे अपने त्रिआयामी ब्रेन के अलावा अन्य त्रिआयामी ब्रेन उच्च आयामी अंतरिक्ष में तैर सकते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी ब्रायन ग्रीन ने अपनी पुस्तक द हिडन में इस विचार का वर्णन इस धारणा के रूप में किया है कि हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी अंतरिक्ष में तैरते हुए संभावित असंख्य स्लैब में से एक है, जो एक विशाल ब्रह्मांडीय रोटी के भीतर रोटी के टुकड़े की तरह है। इस सिद्धांत पर एक और झुंझलाहट से पता चलता है कि ये ब्रैन ब्रह्मांड हमेशा समानांतर और पहुंच से बाहर नहीं होते हैं।
कभी कभी वे एक दूसरे से टकरा सकते हैं, जिससे बार बार बड़े विस्फोट होते हैं जो ब्रह्मांड को बार बार रीसेट करते हैं। नंबर 4, डॉटर यूनिवर्सेस। क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत, जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स की छोटी दुनिया पर शासन करता है, एक और तरीका सुझाता है जिससे कई ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी निश्चित परिणामों के बजाय संभावनाओं के संदर्भ में दुनिया का वर्णन करती है, और इस सिद्धांत का गणित यह सुझाव दे सकता है कि किसी स्थिति के सभी संभावित परिणाम घटित होते हैं अपने अलग अलग ब्रह्मांडों में। उदाहरण के लिए, यदि आप एक चौराहे पर पहुंचते हैं जहां आप दाएं या बाएं जा सकते हैं, तो वर्तमान ब्रह्मांड 2 डॉटर यूनिवर्सेस को जन्म देता है, एक जिसमें आप दाएं जाते हैं और एक जिसमें आप बाएं जाते हैं। ग्रीन ने द हिडन रियलिटी में लिखा है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में आपकी एक कॉपी है जो एक या दूसरे रिजल्ट को देख रही है, सोच रही है कि आपकी वास्तविकता ही एकमात्र वास्तविकता है। नंबर 5, मैथमेटिकल यूनिवर्सेस। वैज्ञानिकों ने इस बात पर बहस की है कि क्या मैथमेटिकल यूनिवर्स का वर्णन करने के लिए केवल एक उपयोगी उपकरण है, या क्या गणित ही फंडामेंटल रियलिटी है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी टिप्पणियां इसकी वास्तविक गणितीय प्रकृति की अपूर्ण धारणाएं हैं। यदि उत्तरार्ध मामला है, तो शायद हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाली विशेष गणितीय संरचना ही एकमात्र विकल्प नहीं है, और वास्तव में सभी संभावित गणितीय संरचनाएं अपने अलग ब्रह्मांड के रूप में मौजूद हैं। MIT के मैक्स टेगमार्क, जिन्होंने इस ब्रेन ट्विस्टिंग गिडिया का प्रस्ताव रखा था, ने कहा, गणितीय संरचना एक ऐसी चीज है जिसे आप इस तरह से वर्णित कर सकते हैं कि यह मानव सामान्य से पूरी तरह से स्वतंत्र है। मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि यह ब्रह्मांड है जो मुझसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, और यदि मनुष्य न भी हों तो भी इसका अस्तित्व बना रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मल्टीवर्स एक रियलिटी है या काल्पनिक कहानियों का किस्सा? आपका जो भी सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद।